हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि रोसरोही और किरण सिंह के मामला को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा का विषय बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पटना हाई कोर्ट बंद हो चुका है, रोसरोही जेल में बंद है। बहुत सारे ऐसे रोसरोही को जो चाहने वाले हैं उनको मन में सवाल आ रहा है कि हम रोसरोही जेल से बाहर कैसे आएंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि पॉक्सो जो एक्ट उन पर लगा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि इमरजेंसी में कोर्ट खुला हुआ रहता है तो कहीं ना कहीं छुट्टी के दौरान भी रोसरोही जेल से बाहर आ सकते हैं। चलिए इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। नीरू मैडम है जो लगातार कहीं ना कहीं रोसरोही और किरण सिंह के मुद्दे पर बातचीत करते आए हैं। सबसे पहले मैम मेरे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या कहिएगा, देखा जा रहा है कि रोसरोही अभी जेल में बंद है, पटना हाई कोर्ट भी बंद हो चुका है गर्मी को लेकर। क्या कहिएगा, रोसरोही अब जेल से बाहर कैसे आएंगे? आएगा ही क्यों नहीं आएगा। 15 से बहुत तो 20 से 25 दिन कोर्ट बंद रहेगा। गर्मी का छुट्टी इतना ही दिन होता है ना, और नहीं तो बहुत तो 1 मंथ जी। अब जैसे 7 महीना 8 महीना से है, 1 मंथ और सही है ना। लेकिन फिर यही तो बोला जा रहा है ना मैडम कि फिर 1 महीना बीतेगा तो फिर कुछ उसमें और किरण सिंह लगा देगी तो फिर हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं कि किरण सिंह फिर कुछ नया मुद्दा उठाकर फिर कोई नया कागज़ तैयार करवा के अपने वकील साहब को दे देगी। और वकील साहब को तो भाई मज़ा आ रहा है केस लड़ने में, है ना। तो वकील साहब को मतलब कागज़ बना बना के झूठ मिल रहा है और अपने झूठ पे लड़े जा रहे हैं। तो क्या कहिएगा, अब क्या कहा जाए ऐसे लोगों को। और किरण सिंह का तो बातें छोड़ दीजिए, बात छोड़ दीजिए, नाराज हैं क्या उससे उसका नाम लेना अब हम गुनाह समझते हैं। क्या ऐसा मतलब हो गया? लगता है ना कि उसका नाम लेने से एक पाप जो नहीं होता है, पाप कर दिए वो पाप मतलब हम सोचते हैं कि उस लड़की का नाम लेना एक पाप का मतलब पाप बटोर रहे हैं। मतलब ऐसा क्यों, इतना नाराज क्यों किरण सिंह से? अच्छा एक बात बताइए, कैसे नाराज नहीं होने कहते हैं। उस लड़की को देख के बहुत ऐसी माँ होगी, जैसे एक सूरज कुमार नाम का लड़का है, वो कह रहा है कि मैडम अगर तुम्हारी बेटी के साथ रेप होता, अरे बेवकूफ़ 4 साल अगर मेरी बेटी किसी लड़के के साथ रह लेती तो हम उसको रेप खुद हम कह देते कि कहाँ से रेप किया। ऐसे तो तुम भी की साथ में ना, तुम मेरी बेटी और मेरे बेटे पे मत जाओ। अगर मेरा बेटा करता ना तो हम चुपचाप ला के रख लेते, ठीक ना। लेकिन अब मेरे बेटे के पीछे कोई मतलब क्या बोलते हैं रेप केस डाल देगा, 4 दिन ऐश कर लेगा, रेप केस डाल देगा 4 साल। और अब किस आधार से वकील साहब उसको नाबालिग साबित कर रहे हैं, पॉक्सो एक्ट डलाया है। तो ये तो वकील साहब से भी हम क्या हम बोले, बार बार आपके चैनल के माध्यम से उनसे देखा जा रहा है कि अभी सुनंदन भारती जी का बयान आया है जिसमें बहुत बड़ा खुलासा हुआ। किरण सिंह का पहले से शादीशुदा मतलब शादी हो चुका था। अरे शादी हुआ है भाई, रियली में हुआ। अरे रियली में हुआ है। हम आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं कि जिस लाइन में ये किरण सिंह है उस लाइन में हमारे भी जान पहचान के कुछ बच्चे हैं। हमने उन लोगों से भी बात किया है तो उन लोगों ने भी कहा है कि हाँ, उसका जब वो शूट पे आती थी, बैकग्राउंड डांसर थी, ठीक ना, शूट पे आती थी तो उसका पति फ़ोन करता था और आता था लेने रिक्शा से कि ई रिक्शा से, ऐसे ही कुछ लेने आता था। आपके पास प्रूफ है? आप इस तरह से दावा प्रूफ देखिए, प्रूफ। अच्छा एक बात बताइए, क्या हम या कोई भी जानता था कि कल के डेट में किरण सिंह ऐसे करेगी? क्या कोई जानता था कि एक बैकग्राउंड डांसर से चूतिया रोशन टाका भिड़ाएगा? कोई जानता था? नहीं जानता था। तो हाँ, कोई भी कैसे जानेगा कि चलो हाँ भाई पति है मेरा, तो हाँ भाई पति है। अब हर चीज़ का प्रूफ आप रखिएगा, हम हो या कोई हो, रखिएगा नहीं तो फिर कैसे आप करें प्रूफ? अब उसके पीछे हम ये जैसे और महिलाएं हैं उसको छिहत्तरी कहती हैं, सुनिए छिहत्तरी कहती हैं। तो किसी के मुंह पे अब दिमाग पे नहीं लिखा था कि कल के डेट में 76 खेलेगी। बात को समझिए। देखिए हम नहीं कहते हैं, जैसी है तो अब गाना भी देखिए बन गया है, तो ऐसे ही तो कुछ सोच के ही गाना बनाया होगा। उसके जो चाहने वाले हैं जो गंदे गंदे कमेंट करते हैं, तो मेरी बेटी का टेंशन मत लो। एक तो भगवान ने मुझे बेटी नहीं दिया है, पहले हम आपके चैनल के माध्यम से बता दें। सूरज कुमार भाई बेटा मेरे, हमको बेटी नहीं है लेकिन हमें खुद एक महिला है बेटा और अच्छा बुरा समझते हैं। और भगवान न करे कि तुम भी कभी किसी ऐसी किरण सिंह के जैसी लड़की के चक्कर में पड़ो। तो तुमको तो ये रोशनरोही के पास तो पैसा है तो वो लड़ रहा है केस अंदर रह के भी, लेकिन ऐसा ना हो कि तुम एक ही दिन में फांसी पे तुमको लटका दे कोई लड़की। मैम देखा जा रहा है कि आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि किरण सिंह के पति है, तो किरण सिंह के पति क्यों नहीं सामने आ रहा? अच्छा एक बात बताइए, हमारे पति है और हम उसको कहेंगे कि अब बिल में छुपे रहो, तुमको पैसा चाहिए ना, पैसा मिल रहा है ना। या हो सकता है जिस तरीके से किरण सिंह का आप बढ़ता कदम देख रहे हैं, बड़े बड़े लोगों का हाथ होगा उस पर, तो एक गरीब आदमी जैसा कि हम सुने हैं कि रिक्शा चलाता है या ई रिक्शा चलाता है,
तो हो सकता है उसको पैसा मिल गया होगा, और बड़े बड़े लोगों का हाथ तो गरीब आदमी हर इंसान डरता है। किरण सिंह का उसका पति डर रहे हैं, बिल्कुल डर रहा होगा, तभी तो सामने नहीं आ रहा है। नहीं तो अगर यही रोशन रोही जैसा लड़का रहता, कोई दबंग रहता, तो रोशन रोही को किरण सिंह नहीं, वो लड़का मारधार करता और जेल भेजता, ठीक ना। लेकिन यहाँ तो किरण सिंह ही इतनी चालाक है। आप खुद देखिए ना भाई, एक अकेली लड़की इतना दिन से संघर्ष कर रही है। कहाँ से संघर्ष कर रही है? कौन सा कलेक्टर का नौकरी है उसको कि वकील साहब का झोली भर रही है, पूरा ऐसे ऐसे नाच रही है। ठीक है, यूट्यूब, बहुत लोग बोले हैं यूट्यूब और इंस्टाग्राम से पैसा आ रहा है, तो कितना आता है? यूट्यूब इंस्टाग्राम पे पैसा कितना आता है ये हमको भी पता है, आप भी यूट्यूबर हैं, आपको भी पता है ना। उतना पैसा नहीं आता है कि जिससे आप बड़ा बड़ा केस लड़ सकें। लड़ लीजिएगा, आपका तो भाई 10 लाख की कितना फॉलोवर्स हैं, है ना, तो आपको कितना पैसा आता है? हम आप ही से पूछ रहे हैं। 1500-1000 रुपया मान लिया कि चलिए हम मान लेते हैं कि 10,000 आपसे आ रहा है, तो 10,000 में आप अपना घर परिवार देखिएगा, खाइएगा पीजिएगा कि आप केस लड़िएगा। किरण सिंह कहाँ से पैसा वाला रही है? देखिए, किसी न किसी का तो हाथ है, सपोर्ट है। एक निचले स्तर का लोग और अगर मार्केट में लड़ाई लड़ रहा है तो याद रखिए उसके ऊपर किसी न किसी तो बड़े लोगों का हाथ है ना। और वक्त आने दीजिए, उसका भी खुलासा हो जाएगा। कोर्ट बंद हो गया, कब तक रोशन रोही आ सकते हैं? क्यों, देखिए आएगा। अब कोर्ट बंद हो गया तो अब तो बहस भी नहीं होगा, है ना। 1 महीना और वेट कीजिए। बोला जा रहा कि इमरजेंसी में जिस पर पॉक्सो एक्ट लगा हुआ रहता है, तब कहीं ना कहीं इमरजेंसी में कोर्ट खुला हुआ रहता है, तो हो सकता है कि रोशन रोही जेल से बाहर आ सकते हैं। क्या लग रहा है आपको? लग रहा है अच्छा, बहुत अच्छा। अगर भगवान करे कि वो लड़का आ जाए, भगवान करे कि वो लड़का आ जाए, और फिर उसके पास महादेव करे कि उसको ऐसा ऐसा प्रूफ मिले इस लड़की के खिलाफ कि फिर ये लड़की अंदर जाए। अच्छा, हाँ, सवाल तो ये भी बन रहा है कि रोशन रोही जेल से बाहर आएगा तो किरण सिंह जेल में जाएगा। हम कह रहे हैं, चाहे अगर मेरी ही बेटी इतना गंदा करे, ऐसे तो भगवान ने मुझे बेटी नहीं गंदा कर रही है, लेकिन अगर मेरी बेटी भी इस तरीके से गंदा करे, या गंदा नहीं कर रही है, क्या कर रही है? वो अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रही है तो गंदा लग रही है। ये हक का लड़ाई है, क्या हक का लड़ाई है? वो अपना पति के लिए लड़ रही है। मत कहिए, कम से कम मेरे सामने उसको पति मत। आप नहीं कहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पति बहुत लोगों का दिमाग क्या है वो हम नहीं जानते हैं। उनके दिमाग तो मेरे दिमाग में नहीं आ सकता है, और मेरा दिमाग उनके दिमाग में नहीं आ सकता है ना। ये मेरे सामने उसको पति नहीं कहिए, बहुत लोग हैं इसको पति नहीं मानता है। यानी रोशन रोही किरण सिंह का पति नहीं है? जो उसके पति कहते हैं, जो उसको पति कहते हैं, कभी उनसे सवाल किए हैं आप कि मैडम अगर पति है तो रेप केस कैसा? कौन सी पत्नी है जो रेप केस डालती है? रह गया जो 13 साल में या 12 साल में, बहुत ऐसी लड़कियां हैं और कम एज की लड़की है जिसका शादी हो जाता है 15-16 साल में, सब अपने पति पे रेप केस डाल देती है। बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो भी बोलते हैं ये बहुत गलत बोलते हैं। भगवान न करे कि उनके बच्चों पे कभी ये सब चीज़ पड़ जाए, तो समझ में आएगा कि रेप केस कैसा होता है। ठीक है, आप किरण सिंह का देख कर जो 17 साल का पॉक्सो एक्ट डाली है, अब बहुत माँ बाप सतर्क हो जाएंगे कि कम एज में अपनी बेटियों का शादी करने से डरेंगे। ये एक तरह से किरण सिंह ये भी मतलब सिखा दी है। पॉजिटिव है तो कुछ नेगेटिव भी है। एक चीज़ तो किरण तुम सिखा दियो बेटा कि कम एज में अपनी बेटियों का शादी मत कीजिए कोई भी, और नहीं तो ऐसा ना हो कि आपकी आजकल की लड़कियों का तो दिमाग कहाँ है भगवान जाने, तुरंत वो भी जाके पॉक्सो एक्ट डालेगी, और उसके लड़का तो जाएगा ही, और लड़का के साथ साथ लड़की के माँ बाप भी जाएंगे और लड़का के भी माँ बाप जाएंगे। रोशन रोही के दर्शक क्या कहिएगा, देख रहे हैं जिनको? क्या कहेंगे भाई, सब शांत रहो, आएगा और दहाड़ता हुआ आएगा, इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। रोशन रोही जेल स्टार है, हम मानते हैं कि जेल स्टार है। हाँ, जब कहा जाता है ना, लालू यादव जी बोले थे, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, अरे जेलवो तो हम अनिए ना बन रही है, और जो जेल नहीं गया वो मर्द कैसा? अच्छा, आएगा, मर्द है, जेल गया आएगा। रोशन रोही मर्द है, जेल गया, बिल्कुल, क्या दिक्कत है? यानी जो जेल जाएगा वही मर्द है। अच्छा, जेल मर्दों के लिए ही ना बना है। अच्छा। अब जो महिलाएं घटिया करके जा रही हैं वो तो मर्द है जो जेल गया, बेकसूर जेल गया, है ना। और जो महिलाएं जा रही हैं कुकर्म करके, तो उससे तो अच्छा है ना कि हमारा शेर जेल गया। चलिए दोस्तों, तो ये नीरू मैडम है जो अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के बिहार प्रदेश सचिव हैं, जो लगातार कहीं ना कहीं रोशन रोही और किरण सिंह के मुद्दे पर बातचीत करते आए हैं, और इनका बयानबाजी कुछ ऐसा रहता है जिसमें कहीं ना कहीं देखा जाता है कुछ फनी भी रहता है, और कुछ ऐसा भी रहता है जो सीधे दिल पर अटैक करता है। बाकी आप इस वीडियो को देखकर क्या कुछ समझते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।